हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं या मुझसे परिचित नहीं हैं, उनसे अपना परिचय करा देती हूँ। मेरा नाम लक्षिता शर्मा है और यहाँ वेदा एकेडमी पर मैं क्लास 6 और 9th जेएनवी स्कूल के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हिंदी भाषा का ज्ञान बांटती हूँ। जी हाँ, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी पढ़ी है लिखी है तो हिंदी ही पढ़ाएंगे। सो मैं हिंदी की टीचर हूँ या हिंदी पढ़ाती हूँ। तो आज मैं आपको किस 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 टॉपिक का ज्ञान बांटने आई हूँ। आज हम बात करेंगे इस पूरे लेक्चर में समास के ऊपर। ठीक है, बहुत ही क्या कहूंगी, आसान टॉपिक है मेरे लिए, लेकिन बच्चों को बहुत टफ लगता है। ओ गॉड, बच्चे भी लाइक कि मैडम ये याद नहीं होता है, मैम ये तो बहुत मुश्किल है। सो डोंट वरी गाइस, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो समास पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। एंड चलते हैं, फिर शुरू करते हैं लेक्चर। चलो भाई, टॉपिक है समास। पेपर में पूछा जरूर जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे जेएनवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 9th क्लास में, स्पेशली 9th का सिलेबस का टॉपिक है, तो समास पढ़ना बहुत जरूरी है। लाइक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा से कि पता तो लगे बेसिकली समास होता क्या है। देखिए, इसके लिए एक शब्द बनाया गया है जिसे कहते हैं संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब है छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। ठीक है, संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा। सिमट जाना, सिमट जाना इसके लिए सही शब्द है। अगर सही मैं आपको बताऊं, सिमटना एक सही शब्द है। ठीक है, जैसे 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 कोई सिमटने का एग्जाम्पल बताओ। रबड़ को जला देते हैं, सिमट जाती है, चिपक जाती है। पन्नी सिमट जाती है, जब हम प्लास्टिक को जलाते तो सिमट जाती है। वैसे ही ये आपका सिमट जाना या संक्षिप्तीकरण समास का अर्थ है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया और स्वतंत्र शब्द बनता है। ठीक है, छोटे शब्द होते हैं, बड़े जो लंबे शब्द है उनको संक्षिप्त करके, शॉर्ट करके, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म हम इसको कह सकते हैं। अब इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म्स कैसी होती हैं? इंग्लिश में तो टीडीएस लिख दिया है ना, जीएसटी लिख दिया, ठीक है, गुड सर्विस टैक्स। लेकिन हिंदी में हम इतना भी शॉर्ट नहीं करते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं कि अर्थ और ज्यादा बेहतर से समझ में आए। अब इसके भेद कितने होते हैं? देखो भैया, इसके टोटल आपके 6 भेद हैं, जिसमें द्वंद्व समास है, जिसमें द्विगु समास है, जिसमें आपका तत्पुरुष समास है, जिसमें आपका कर्मधारय समास है, ठीक है, जिसमें आपका बहुव्रीहि समास है और जिसमें आपका अव्यय भाव समास भी है। अब बच्चे पता है क्या, 6 समास कैसे याद करें? एक तो नाम भी ऐसे हैं, बहुत टफ है। बट डोंट वरी गाइस, देखिए आज की वीडियो में आप समास जरूर पढ़ के जाएंगे, सीख के जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सीख के जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे द्वंद्व समास की, जिसमें आपके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, प्राइम होते हैं। दोनों ही, एक राजा है एक रानी है, ठीक है, या कह लीजिए दोनों ही आपस में राजा है। द्वंद्व दो महाशक्तियों के बीच ही होता है, एक लूजर है एक विनर है, ऐसे नहीं होता है। आपसी बिल्कुल जो बराबरी में होते हैं, तो बिल्कुल आपस में बराबर होते हैं। और इनका जो लोप है, लोप का मतलब होता है छुपा हुआ, लोप का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, लोप है वो और के थ्रू होता है। जैसे अभी बताती हूँ, माता पिता। अब यहाँ पर ये जो हाइफन है ना, इस हाइफन का मतलब है और, यानी ये छुपा हुआ है हाइफन के रूप में। तो क्या हो जाएगा? माता और पिता, सुख और दुख, दिन और रात, राजा और रंग, ठीक है, राजा और रानी। तो ये और यहाँ पर छुपा हुआ होता है। देन हम बात करेंगे द्विगु समास की। बहुत इजी। इसमें पहला पद या जो पहला शब्द है वो संख्यावाचक होता है, यानी नंबर्स में होता है। उसमें नंबर्स या संख्या छुपी हुई होती है। जैसे त्रिलोक, अब इसका पहला पद देखिए, त्रि, त्रि का मतलब क्या होता है? 3। नवग्रह, इसमें पहला पद क्या है? नव, और नव का मतलब क्या होता है? 9। तो यहाँ पर आपको हमेशा संख्या मिलेगी द्विगु समास के अंदर। आगे देखिए कौन सा है? कर्मधारय समास। बहुत आसान है, विशेषण और विशेष्य का इसमें आपस में संबंध होता है। विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, है ना। तो इस वर्ड में हमेशा ऐसा होगा कि किसी दूसरे वर्ड की क्वालिटी को बताया जा रहा होगा। जैसे चंद्रमुख, क्या बात है, आहा, किसी की तारीफ करनी हो ना तो सीधा कह दो कि जो तुम्हारा मुख है ना वो चंद्रमा के समान है, तुम चांद सी दिखती हो। तुलना कर दी, विशेषता बता दी, किसकी?
चेहरे की किससे तुलना की? चंद्रमा से, चांद से, कि चांदनी जैसा चेहरा है तुम्हारा, है ना। ऐसे ही नीलकमल, नीलकमल यानी नीले रंग का कमल। कमल कैसा है? नीले रंग का। नीला रंग क्या होता है? विशेषण होता है। तो यहाँ विशेषण और विशेष्य दिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। कर्मधारय समास। देन आपका कौन सा आता है? फिर आता है तत्पुरुष समास। अगेन वेरी इजी, आपको बस कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। द्वंद्व समास में और होता है, द्विगु समास में संख्या होती है, कर्मधारय समास में आपका विशेषता बताई जाती है किसी दूसरे शब्द की। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है? यहाँ पर एक तो दूसरा पद हमेशा इंपॉर्टेंट होगा, और हमेशा जो है कारक चिन्ह आपको हर हर किसी वर्ड में कारक चिन्ह छुपा हुआ मिलेगा, लोप होगा यानी छुपा हुआ मिलेगा। जैसे देखिए राजपुत्र, जब मैं राजपुत्र का समास विग्रह करूंगी, समास को खोलने का मतलब है समास विग्रह करना, तो ये क्या बनता है? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब यहाँ पर ये जो क है ना, इसको कारक कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म से संप्रदान के लिए अपादान हे हरे हो, है ना। ये जरूर आपने पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा कहीं ना कहीं ग्रामर में ही। तो ये जो क है, से है, के लिए है, इस तरह की जो शब्द हैं ये सब कारक कहलाते हैं। जैसे देश प्रेम, देश के लिए प्रेम या देश से प्रेम, जब हम इसका विग्रह करेंगे यही बनेगा, देश से प्रेम। और यहाँ पे से क्या है? से इधर बिल्कुल कारक, कारक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। देखो इजी है ना, आसानी से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज बहुव्रीहि समास। अब देखो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद एक तो प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों जो शब्द हैं मिलकर हमेशा थर्ड मीनिंग की बात करते हैं, किसी तीसरे मतलब की बात करते हैं। वर्ड कुछ और होगा लेकिन उसका मीनिंग कुछ थर्ड निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है लंबा है जिसका उदर, यानी लंबे उदर वाला, या लंबे, लंबे मतलब मोटे पेट वाला। और मोटे पेट वाला कौन है? बताइए, जल्दी से बताइए कौन है मोटे पेट वाला? भैया गणेश जी। कौन होता है? गणेश। गणेश जी को ही उनका पेट ही मोटा है ना। तो लंबोदर इसीलिए उनका नाम पड़ा है। ओके। जैसे नीलकंठ, अब नीलकंठ क्या? नीला है कंठ जिसका, ये तो आसान है। नीला है कंठ जिसका, अगर आपको इसका मतलब पता है कि नीला है कंठ जिसका कौन है, तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बता देना कौन है वो जिसका कंठ नीला है, नीले कंठ वाला, वही इसका मीनिंग होगा। तो इसीलिए ये बहुव्रीहि समास है। जो दोनों वर्ड्स आपको लगते हैं कि अच्छा नीला कंठ, ये तो नीली गर्दन की बात है, पर किसका है आप सोच में पड़ जाते, तो ये आपका बहुव्रीहि समास है। लास्ट में आता है आपका अव्ययी भाव समास। यहाँ पर पहला ही वर्ड प्राइम होता है और वो अव्यय होता है। अव्यय यानी उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। जैसे प्रतिदिन, यहाँ पर पहला वर्ड आपका प्रति है, तो ये आपका अव्यय हो गया, यानी अव्यय भाव समास। आमरण, आ यहाँ पर पहला पद अव्यय है, यानी इसको चेंज नहीं कर सकते, आ का आ ही रहेगा, आ का नहीं बन जाएगा, ठीक है। मरण का फिर भी बदल सकते हैं, जीवन हो सकता है, दिन का फिर भी रात हो सकता है, लेकिन प्रति यानी प्रति का मतलब है रोज। तो ऐसे वर्ड्स जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते जो अव्यय हैं। ओके, सो ये थे आपके समास, उसके सारे एग्जाम्पल। आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे पवनाशक, ठीक है, में कौन सा समास है? पवनाशक। कर्मधारय, कर्मधारय कैसे होगा? किसी के भी, यहाँ पर किसी का भी कोई भी विशेषण नहीं बताया जा रही, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ कहीं लोप ही नहीं हो रहा। पवन का आशक, पवन का नाशक, पवन आशक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये क्या होगा? विभाव समास। क्यों? क्योंकि पवन का मतलब होता है हवा, और हवा को आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। सो अव्यय भाव समास इज द राइट आंसर। आजीवन, आजीवन में भी आपका यहाँ पर देखिए अ जो है वो अव्यय है, तो इधर भी आपका अव्यय भाव समास होगा।
देन द्विगु समास का उचित उदाहरण, इनमें से क्या द्विगु समास का उचित उदाहरण है? द्विगु समास जिसमें बात किसकी होती है? संख्या की। ठीक है, राजकमल, चक्रधर, तिरंगा या देशभक्ति। अब संख्या की बात इसमें ना तो इसमें है ना इसमें है ना इसमें, किसमें? तिरंगा में, यानी 3 रंगों का समाहार, 3 रंग वाला, जिसमें 3 आपका पहला वर्ड आ गया। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका द्विगु समास होगा। सो गाइस, अगर आप देखें चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही बढ़िया मजेदार तरीके से पढ़े और सारे टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से डिटेल्ड में समझ ले, सो वेदा एकेडमी आपके लिए लेकर आया है एकलव्य एंड आरंभ बैच। एकलव्य बैच फॉर क्लास 6 और आरंभ बैच फॉर क्लास 9। जो भी बच्चे जवाहर नवोदय स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कंफ्यूजन में है, टेंशन में है, कैसे करे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई गाइडेंस नहीं है, तो यहाँ पर बच्चों आपको मिलती है फुल गाइडेंस। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड आपको सारी जानकारी, सारा आपकी जितनी भी जरूरतें हैं यहाँ जरूर पूरी होती हैं। किताबें मिलती हैं, ठीक है, कंटेंट मिलता है, अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से कैसे टॉपिक्स को समझा जाए, सब कुछ वेदा एकेडमी आपको प्रोवाइड कराती है, विद मॉक टेस्ट, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, विद मोर एंड मोर क्वेश्चंस, विद ऑल डिटेल्ड टॉपिक्स। सारे टॉपिक डिटेल्स में होते हैं, सब कुछ डिटेल्स में होता है। पेपर कब हो रहा है, पिछले साल के पेपर में क्या हुआ, कट ऑफ कितना गया, कितना जा सकता है, कितने फॉर्म्स भरे गए, कितने राज्यों में सिलेक्शन पॉसिबल, सब कुछ, मतलब तमाम भर की जो जानकारियां हैं, नॉट इवन सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इवन इसके अलावा भी जो चीजें आपके पेपर में कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, वो सब कुछ आपको वेदा एकेडमी प्रोवाइड कराता है। तो क्लास 9th के लिए आरंभ बैच है, क्लास 6 के लिए एकलव्य बैच है, जो कि 23 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। 23 मार्च से ये बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। सो अभी भी आपके पास समय है, जाइए फटाफट से इस नंबर पर कॉल करना है, 9810379115 पर आपको कॉल करना है और बोलना है कि हमें भाई हिंदी पढ़नी है लक्षिता मैम से, हमें मैथ्स पढ़नी है वेदा एकेडमी से। तो आ जाओ भैया जल्दी से और पढ़ो हमारे साथ, मजे करो। मतलब आपको लगेगी नहीं कि अरे ये तो बहुत ही टेंशन, नो भाई, बिल्कुल चिल माहौल में बहुत अच्छे से हम बहुत मतलब मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर पढ़ाई बोरिंग हो जाती है तो बच्चा ऊब जाता है, हमें भी समझ में आती है चीजें। एंड फॉर सैनिक, जो बच्चे सैनिक के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सुनहरा मौका है वेदा एकेडमी से पढ़ने का, क्योंकि हम उनके लिए शौर्य बैच लॉन्च करें जो 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इसके लिए भी आपको 9810333715 पे संपर्क करना है और शौर्य बैच में अपना दाखिला लेना है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम विदा लेते हैं और मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगी कि जल्दी मुझे आप सभी से मिलने का, बात करने का, आपके साथ मिलकर पढ़ने का, सीखने सिखाने का मौका जरूर मिलेगा। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।